हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 10 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है और ये डेट है 4 नवंबर 2020 की। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी क्लास का नाम लिख लेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती है उन्हें आप धातु कहेंगे। अब हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं। तो आप पदार्थ को धातु क्या है कैसे कह सकते हैं? आप कुछ कहेंगे कि कुछ ठोस होते हैं, कुछ चमकदार होते हैं, तो हम उन्हें धातु कहेंगे। तो आप देखते हैं हम पदार्थ को धातु व अधातु में कैसे करते हैं। आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे जिन्हें हम धातु और अधातु कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुण देखेंगे। तो धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, सबसे पहले है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, पर सोडियम व पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं। ज़्यादातर होती हैं कठोर, पर ये दोनों जो धातु हैं सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होती है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। फिर तन्यता धातु का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। अब धातु को हम खींचेंगे, ये देख सकते हैं आप, एक कॉपर मेटल है यानी कॉपर धातु है। तो हम इसे खींच के या हम प्रेस करके इसे हम कॉपर वायर में चेंज कर सकते हैं, यानी इसे तारों में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तन्यता कहलाता है। जैसे हमें उदाहरण कॉपर तांबा ही दे रखा है, और लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये आपको एल्यूमिनियम की फॉइल दे रखी है। ठोस अवस्था, अब तीसरा है हमारा ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव यानी पानी की द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, थर्मामीटर में मरकरी होता है, वो पॉइजनस होता है, बहुत हानिकारक होता है, और मरकरी का ठोस अवस्था में होता है। और ये ज़्यादातर अधिकांश धातुएं तो होती है ठोस अवस्था में, पर मरकरी नहीं होता, ये कमरे के तापमान पर ही ठोस अवस्था में होती है। फिर है हमारा आघातवर्ती नेता। इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले सामग्री लेंगे, लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़, हथौड़ी। तो आप ये सारी सामग्री ले लेंगे, पर इस सामग्री लेते हुए सावधानी रखें, क्योंकि अपने मम्मी या पापा बड़े भाई ने की मदद ले सकते हैं। ये आप अकेले इकट्ठा नहीं करेंगे, मम्मी पापा किसी बड़े की हेल्प लेंगे। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथेली से पीटें। अब आप लोहे की कील को पीटेंगे हथौड़े से, या एल्यूमिनियम तार को, इन सबको पीटेंगे। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। अब जो आपने पीटा तो इन पर ये क्या होगा? आपने लोहे की कील पीटी तो इससे क्या होगा? तो आपको इसमें यही बताना है कि पदार्थ, अगर हम लोहे की कील को अगर हथौड़े से मारेंगे तो ये क्या वो टुकड़ों में हो जाएगी या चिपटी हो जाएगी? तो ये चपटी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे चपटा लिख देंगे, आप ये लिख देंगे चपटा हो गया। तो मैं बस चपटा ही लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे। कोयले को हम गा रहे हैं तो ये टुकड़ा हो गया, टुकड़ों में टूट गया, तो आप टुकड़ा लिख देंगे। फिर एल्यूमिनियम तार चपटा, कॉपर तार चपटा, कार्बन छड़ टूट जाएगी तो टुकड़ा लिख देंगे, और पेंसिल का सिक्का चपटा हो जाएगा। तो ये आप ये लिख देंगे, ये 7 भर देंगे आप, जैसे मैंने बताया, पर आप पूरा लिखेंगे, टुकड़ों में टूट गया और ये चपटा हो गया। मैंने बस चपटा लिखा, आप पूरा लिखेंगे।
आगे देखते हैं हम धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आधात वर्धनीयता कहलाता है। अब हम एक धातु ले लेते हैं। अब हमारी एक धातु इतनी मोटी होती है, कैसी, आपको यहाँ से एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे आपको देख रहे हैं ये कार्बन मेटल है, कॉपर मेटल है, सॉरी, ये तांबा मेटल है। तो ये हमारी कैसी है पहले, और फिर हम इसे हथौड़े से पीटेंगे तो इसे वायर में भी या चपटे पूरा सपाट भी बना सकते हैं। तो ये बताया गया हमें, उसे हम आधात वर्धनीयता कहलाते हैं या कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है, तन्य होती हैं और आधात वर्ण्य होती हैं। तो ये धातुओं के गुण, भौतिक गुण हैं। धातु के कुछ उदाहरण आप याद कर लेंगे: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस ये अधातु हैं। तो ये जो आपको ये जो मैं बता देती हूँ, जो ब्लू से अंडरलाइन हो रखे हैं ये सारे हमारे धातु हैं, और जो हमारे रेड से अंडरलाइन हो रखे हैं ये हमारे अधातु हैं। तो आप इन्हें अलग अलग, इसे आप एक टेबल भी बना लेंगे, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ये आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, दो धातु के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको बताया गया था ऊपर कि किन धातु को हम चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको यहाँ लिखा भी है सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। तो आप आंसर करेंगे इसका, तो आप उत्तर लिख लेंगे सोडियम और पोटेशियम। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक धातु का नाम लिखिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी है, हमारी मरकरी है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, तन्यता किसे कहते हैं। आप किस धातु के बार तार बनवाना पसंद करेंगे। तो धातु का वह गुण, पहले हम ये करेंगे तन्यता किसे कहते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। फिर आप इसका आंसर करेंगे, मैं तांबे के तार बनवाना पसंद करूँगा या करूँगी। तो आप लड़की हैं तो करूँगी कर लेंगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके इजी क्वेश्चन आया है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दो धातुओं के नाम लिखे जो आसानी से आधात वर्धनीय हो सकती हैं। तो वो लोहा और तांबा है, ये दो धातुएं जो इजीली आधात वर्धनीय हो जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। एल्यूमिनियम से दरवाजे, खिड़की बनाए जाते हैं। तो आपको ये नहीं पता हो तो आप इसे जानिएगा, और आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम से क्या क्या बनाया जाता है, दरवाजे और खिड़की बनाए जाते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। सेकंड वर्कशीट आपकी इंग्लिश की है, उसको आपका आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। वर्कशीट के एंड में भी आपको उसका लिंक वीडियो मिल जाएगी, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अधातुओं के नाम। अधातुओं के नाम बताने, मैंने आपको वर्कशीट में बताया था, आपको अच्छे से याद हो। अधातु के नाम, धातु नहीं अधातु के नाम बताने, ये अधातु होते हैं। तो आपको उदाहरण दिए थे मैंने, तो आपको बताने अच्छे से। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप 2 लिख सकते हैं, 2 बहुत है आपके लिए। आप 2 अच्छे से एक एक करके याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में मैंने जो आपसे पूछा उस देखिए, एंड नेक्स्ट वर्कशीट ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।